आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5:30। दिख रहा है क्या? हाँ, अब सुबह के 5:30 बज रहे हैं, इसलिए एक्साइटेड नहीं हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ जो तुमने थंबनेल देख के तुम लोग समझ चुके होंगे, मैं इसलिए फाड़ एक्साइटेड हूँ। जो थंबनेल में लिखा है, फाइनली मैंने अपना जिम चेंज कर लिया और आज फुल ऑन उस जिम का टूर दूंगा। और मैंने क्यों जिम चेंज की, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे। नई जिम भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड यार। अब निकलते हैं। अब देखो, मुझे अराउंड 2.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था मेरे को, जो मेरी पुराने वाली जिम थी उस जिम में जाते हुए। और अभी सडनली मेरा जो प्लान बना जिम चेंज करने का, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। रीज़न ये कि पहले गाड़ी पार्क कर लेता हूँ क्योंकि हम जिम पहुँच चुके हैं भाई। मेरे घर से एक तो ये जिम बहुत ज़्यादा पास है, एक रीज़न ये भी है। और इतनी बेस्ट जिम मुझे मेरे लोकेशन के इतने पास मिली भाई, और क्या ही चाहिए बताओ। चलो पहले गाड़ी लगा लेते हैं। अब पहला रीज़न तुम यही देख लो। एक तो ये रही गाड़ी जो पूरी की पूरी पार्किंग है, और पार्किंग के सीधा ही ऊपर रही जिम। तो मतलब मेरे को पार्किंग के लिए 1% भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पहले जहाँ जिम थी वहाँ पर भी पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं थी, बट वहाँ पे स्पेस बहुत कम थी। अगर ज़्यादा गाड़ियाँ लग जाएं तो पूरा का पूरा स्पेस समझो गायब। और यहाँ तो पूरा का पूरा ये पार्किंग एरिया ही है, पूरी की पूरी। वहाँ देखो पूरा एरिया खाली, अकेली एक गाड़ी और साथ में मेरी गाड़ी लगी हुई है। इतना ज़्यादा एरिया है पार्किंग का भाई यहाँ पर। और जिम तो भाई तुम लोग खुद ही देख लोगे। अब एक रीज़न तुम ये भी रख लो भाई, जिस दिन लेग वर्कआउट होगा ना, उस दिन हम इसका पूरा का पूरा यूज़ करेंगे मस्त। चलो ये तो किसी भी रीज़न में आती नहीं है, बट फिर भी काउंट कर ही लो तुम। भाई ये वीडियो इतना स्ट्रगल दे रही है ना बंदे में, ये जो पर्टिकुलर ये जो व्लॉग बन रहा है। पता है, इससे पहले जितनी भी तुमने क्लिप देखी है ना, वो एक दिन पहले की है। अब कल मैं आया था पूरा जिम दिखाने, और कल अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जिम में कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ गई और लाइट ही नहीं थी। अब बिना लाइट के हाफ एरी में लाइट चल रही थी, हाफ एरी में चल नहीं रही थी। अब बिना लाइट में तुम्हें जिम क्या ही दिखाता। अब मैंने सोचा वहीं पे वीडियो रोकते हैं, कल से कंटिन्यू करेंगे, कल दिखाऊंगा। और कल मैंने वो वर्कआउट भी नहीं किया चेस्ट एंड शोल्डर के, नहीं वो अगले दिन नहीं करेंगे। बढ़िया पंप आएगा, बढ़िया दिखाएंगे। फिर आज आया हूँ, आज भी भाई हाफ लाइट चल रही है, हाफ नहीं। बट मैंने पूछा उनसे, वो कह रहे हैं कि नहीं लाइट है, वो जनरेटर ऑन करवाने वाले हैं। एक्चुअली जो मेन कट है वो नहीं है, बट जनरेटर चलेगा, हम जिम अच्छे से दिखा पाएंगे और तुम लोग देख पाओगे। तब तक मैं अपना लार्जनिंग लेता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ खुद को, और तुम लोगों को जिम दिखाता हूँ। तो वार्म अप वगैरह हो गया डन। अब वर्कआउट के स्टार्टिंग में तुम्हें जो बवाल चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा शोल्डर प्रेस से। अब शोल्डर प्रेस की जो मशीन है ना, वो मैंने अब तक यूज़ नहीं की है। बहुत जिम्स में गया हूँ लेकिन वो वाली मशीन मैंने आज तक यूज़ नहीं की है। फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ, और लेट्स सी द पंप। चलो भाई 10 आउट ऑफ 10। क्या ये मशीन है भाई, लाइक मज़े आ गए भाई, मज़े। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2 अब लूँगा मैं चेस्ट पे। अब चेस्ट पे यहाँ पर ना
दो मशीनें। अब यहाँ पर सीटेड चेस्ट प्रेस भी है, फ्लैट बेंच पे चेस्ट प्रेस मशीन भी है। अब दोनों चेस्ट प्रेस में एक खास बात है, पीछे फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होती है और आगे पूरी की पूरी स्क्वीज हो जाती है पास में आके। और दोनों मशीन में ही यही चीज़ है भाई। और जो पंप उन दोनों चीज़ों में आता है ना, एक सच्चाई बताऊं, अभी चेस्ट एंड शोल्डर की सिर्फ एक एक एक्सरसाइज में, और एक एक एक्सरसाइज में ही लुक एट द पंप। बस यही डिफरेंस होता है मशीन्स का और रॉ वेट का। मशीन से इतना फर्क पड़ जाता है कि तुम अच्छे से मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो, अच्छे से स्क्वीज कर पाते हो, जो कि तुम नॉर्मली डंबल से या रॉड से उतना नहीं कर पाते हो। और तो ये भी हैवी लग रहा है। One more. One more. Oh, come on, man. जो सेकंड प्रेसिंग मशीन थी जिसकी मैं बात कर रहा था, अब मेरी जो पुराने वाले जिम में थी उसमें ये ग्रिप थी, स्ट्रेट आगे स्ट्रेट पीछे। अब इसमें क्या है, ये ग्रिप है फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्वीज, आगे जाके ये क्लोज आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज। और लिटरली जब आगे पूरा स्क्वीज हो रहा है ना, ये दोनों हाथ जुड़ रहे हैं, एक एक मसल फाइबर फील हो रहा है मेरे को, लिटरली एक एक मसल फाइबर। क्या ही पंप है यार। अब इसके बाद मैं साइड लेटर लगाऊंगा, देन उसके बाद मैं चेस्ट की फ्लाई करने के बाद वर्कआउट करूंगा एंड, लेकिन उससे पहले फिजिक अपडेट। अब क्या है कि मेरी जो पुरानी जिम थी, ऐसा मुझे कोई उतनी भी बड़ी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कि मुझे जिम चेंज करना ही था। अब अगर प्राइस की बात करूं, कि इस जिम का और उस जिम का लगभग सिमिलर ही प्राइस था, लेकिन सेम प्राइस में मुझे इक्विपमेंट एक्स्ट्रा मिल रहे थे। अब जैसे कि मैंने भरत के साथ वर्कआउट किया था, भरत के जिम में गया था, बैक के इक्विपमेंट देख लिया, खास करके ज़्यादा कीड़ा जागा मेरा भरत की जिम में जाके। वहाँ पर जब मैंने बैक के इक्विपमेंट देखे ना, और जब मैंने बैक का वर्कआउट किया भाई, किल्लर फाड़, तब तो मैंने डिसाइड कर लिया, मेरा मन कर रहा था कि मैं भरत की जिम ज्वाइन कर लूँ, बट भरत की जिम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थी, और ये जिम लिटरली मेरे को गिन के 3 मिनट लगते हैं, मैं सीधा यहाँ पहुँच जाता हूँ जिम में। ऐसा इतनी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही थी मेरे को कि उस जिम से मैं इस जिम में क्यों आया, बस थोड़े से मेरे को सेम प्राइस में इक्विपमेंट ज़्यादा मिल रहे थे। सो आई डिसाइडेड कि मुझे सेम प्राइस में ज़्यादा इक्विपमेंट मिल रहे हैं, खास करके बैक इक्विपमेंट। अभी बैक इक्विपमेंट मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, बट A1 जिस दिन मेरा बैक का वर्कआउट होगा, स्पेशली मैं सारे के सारे इक्विपमेंट दिखाऊंगा बैक। अब तुम चेस्ट के लगा लो, ठीक है, इनमें से एक भी मशीन चेस्ट की वहाँ पर नहीं थी। सिंपल प्लेन बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, सिंपल जो बेसिक मशीन्स होती हैं वही। अब यहाँ पर मेरे को एक्स्ट्रा मशीन्स मिल रही थी, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट मिल रहा था सेम प्राइस में, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड। तो वर्कआउट हो गया डन, फाड़ वर्कआउट हुआ है। उसके बाद मैंने 2 एक्सरसाइज और लगाई थी। अब चलते हैं घर चुपचाप।